नेशनल ये इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में आज का दिन मनाया जाता है। और जो हम नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारी जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो दूसरों की मदद करना है। वो हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करनी है, हमारा काम है दूसरों की मदद करना। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज तय किया कि हम आज अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, हम लोगों में जागरूकता लेकर आएंगे। जैसा कि पहला सीन आपने देखा, दूसरा यह है कि अगर आग लग जाए घर में तो उस सिचुएशन से हम कैसे खुद को बच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। मैं ट्रॉमा में बर्न इमरजेंसी की इंचार्ज हूँ और सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है कि जो किचन में आग लगती है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी लेडीज ही जलकर आती हैं और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि मतलब वो पूरी तरह जल जाती हैं। उनके साथ वाले शायद कोशिश करते हैं या उनके अंदर ये नहीं पता होता है कि हमें किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको बचाना है। तो उसी को लेकर हम कुछ बातें बताएंगे जिसका आप सब ख्याल रखें। और ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है, किसी के भी साथ भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन घर के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सब लोग बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी लेडीज़ की एक आदत होती है कि हम सिर्फ स्टोव का स्विच बंद करते हैं, सिर्फ वहाँ से बंद करते हैं। सिलेंडर को हम कभी स्विच ऑफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। वहाँ से ही बंद करो, वहाँ से ही बंद करो, हर 2 मिनट के बाद तो गैस पे काम करना होता है, कभी खाना बनाना है, कभी चाय बनानी है, कभी कुछ करना है, लगातार गैस का यूज़ होता है। इसलिए हमें लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन क्या लगता है, क्या ये 2 मिनट या 2 सेकंड हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा है? और ये सिर्फ हमारी एक सोच है। जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि एक बटन हमें वहाँ से बंद करना है, दूसरा बटन हमारा वहाँ से बंद होना है। वो विदिन सेकंड्स आपके स्टेप्स पे आ जाएगा, जिसको आप रेगुलर में यूज़ करें। तो हमेशा ख्याल रखें किचन से जब भी आप लोग बाहर निकल कर आए, सिलेंडर को भी ऑफ करें। चूल्हे को तो हम करते हैं, सिलेंडर से भी ऑफ करें। उसके साथ जो हमारा गैस चूल्हा होता है उसकी जो पोजीशन रहेगी वो हमेशा सिलेंडर के हमें ऊपर रखना है। मतलब सिलेंडर नीचे होना चाहिए और जो हमारा चूल्हा होगा वो हमारा ऊंचाई पे होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जलने के चांसेस रहते हैं कि अगर नीचे, एक तो उसका प्रेशर ज़्यादा बनता है क्योंकि वो लिक्विड होती है, वो नीचे भर के आती है, उसकी वजह से जलने के हादसे होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही माएँ खाना बना रही होती है, बच्चे बीच से खेलते हुए आ जाते हैं, माँ पे चढ़ जाते हैं और उसको बचाने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं। कभी बच्चा कढ़ाई में गिर गया, कभी सिलेंडर का पाइप निकल गया। तो हमेशा जो गैस का चूल्हा रखेंगे वो हम सिलेंडर से ऊंचाई पर रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो हमें बच्चों की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होने देनी है किचन के अंदर। जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, ये घर में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब घर की माँ, बहन, बेटी घर किचन के अंदर खाना बनाए, या शौहर की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस वक्त वो बच्चों का खास ध्यान रखे और बच्चों को संभाले, ताकि किसी भी हादसा होने से हम अपने फैमिली को बचा सकें। या इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर माँ सिंगल मदर है या फैमिली में कोई भी नहीं है तो हम किचन का काम उस टाइम ख़त्म करें जिस टाइम बच्चा या तो सो रहा है या स्कूल गया है या किसी और चीज़ में वो बिजी है, ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें। चौथी चीज़ जो करनी है, एक सिलेंडर के साथ एक सेफ्टी बेल्ट के नाम से आता है, उसको हम सिलेंडर के पास लगा सकते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। वो एक बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है, बहुत कम पैसों में आ जाती है। वो आग लगाने से बचाती है। अगर सिलेंडर में प्रेशर बढ़ेगा वहीं के वहीं उसको ख़त्म कर देती है और आग लगने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तीसरी चीज़, अब अगर हमें लगता है कि किसी वजह से आग लग गई, घर में किचन में आग लग गई, तो हम क्या करें? उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हमें अपना बिल्कुल संतुलन बना के रखना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और उसके तहत सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम सिलेंडर को ऑफ करेंगे। हमें क्या लगता है कि सिलेंडर में आग लगी, अब कुछ नहीं हो सकता, बस खुद को छोड़ के भाग जाते हैं और लगेगा कि अब तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन सिलेंडर बहुत इजीली ब्लास्ट नहीं होता है, उसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है उसको ब्लास्ट होने में। बाहर जब चारों तरफ आग लग जाएगी, जब बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तब सिलेंडर फटने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज सिलेंडर नहीं फटता है। इस चीज़ को अपने ध्यान में बिठा लें कि सिलेंडर बहुत जल्दी नहीं फटता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द सिलेंडर को जो है
हम वहाँ से इसको सिलेंडर को ऑफ कर दें, गैस को बंद कर दें। और दूसरा तरीका है कि हमारे घर में अगर हमारे पास कुछ पानी ना डालें, आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम उसके लिए एक चादर लेंगे, आशिक चादर ले लो और बकेट भी ला दें आगे। हर घर में चादर मौजूद होती है। कहीं से भी जल्दी से हम भाग के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे तो पहले सिलेंडर बंद करेंगे। अगर किसी वजह से हम सिलेंडर को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस एक चादर लेंगे, बेड जैसे चादर खींच लेंगे। इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इतना परेशानी वाली कंडीशन होती है, तो हम बेड जैसे चादर खींच लेंगे जल्दी में, या अगर अपने सामने रखिए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हम चादर को पूरा खोलेंगे और चादर को जल्दी से गीला करेंगे। जहाँ भी पानी भरा रखा है उसको जल्दी से गीला करेंगे और इसको कवर कर देंगे इस तरह से। और कवर करके हम इसको नीचे से इस तरीके से थपथपाएंगे ताकि जो इसके अंदर हवा है वो प्रेशर जो है कम हो जाए। और 1-2 मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसको एकदम से नहीं खोलेंगे। और ध्यान रखना है कि नीचे से भी कवर होना चाहिए। अगर आप नीचे से खुला छोड़ेंगे और एकदम से खोल देंगे तो नीचे से गैस पास हो जाएगी और आग जो है फैल जाएगी। तो इसको हम जल्दी से कवर कर देंगे गीला करके। और जैसे ही लगेगा कि धुआं सा उठने लगा, आग बुझ गई है, आप फौरन सिलेंडर को स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा बकेट हल्ला है इसको खोल दीजिए। इसके अलावा अगर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि हम एक बाल्टी लेंगे, खाली बाल्टी लेंगे, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसको पकड़ेंगे और जैसे ये हमारा सिलेंडर हम उसको ऊपर तेज़ी के साथ बंद कर देंगे। बस इतना कि उसकी आवाज़ आनी चाहिए फट करके, और उसको तेज़ी से बंद कर देंगे। विदिन सेकंड आपकी आग जो है बुझ जाएगी। आग बंद जैसे बुझेगी फौरन आप उसको 1-2 सेकंड के बाद हटाएंगे और सबसे पहले आपको सिलेंडर को ऑफ करना है। दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि सिलेंडर फौरन नहीं फटता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। पूरी कोशिश करनी है कि हम किसी भी तरीके से उसको बंद कर दें। अब क्या करना है, अब हमने आग को बुझा दिया। दूसरी चीज़, हमें साथ में शोर भी मचाना है मदद के लिए, क्योंकि आग कब बढ़ जाए, कब सीरियस कंडीशन हो जाए, कब इमरजेंसी हो जाए, उसको देखते हुए आपको हमेशा आवाज़ भी लगानी है कि आपको हेल्प के लिए लोगों को बुलाना है। सिर्फ अपने आप हीरो बनने की कोशिश ना करें, हमेशा कोशिश करें कि जितने लोग आ सकते हैं उनको बुला लें। अब अगर कोई जल गया, आग लग गई घर में, हमने आग को बुझा दिया, लेकिन अगर कोई जल गया तो उस समय हमें क्या करना है? सबसे पहले जो उसका काम होगा, हम उसको रनिंग वाटर में यानी कि पानी की टंकी खोलेंगे और ठंडा पानी कम से कम 20 से 25 मिनट लगातार उस जली हुई जगह पर हम पानी चलाएंगे लगातार। ठंडा पानी फ्रिज का नहीं लेना है, बर्फ नहीं लेनी है, सादा नॉर्मल ठंडा पानी लेना है, बहता हुआ पानी लेना है। पानी के ऊपर 20 से 25 मिनट तक लगातार उसके ऊपर पानी डालना है। उसके ऊपर हमें हल्दी नहीं लगानी है, हमें कुछ और चीज, कोलगेट जो सबसे रेगुलर ये प्रैक्टिस है हम लोगों की, हमें उसमें कोलगेट नहीं लगाना है, कोई भी उसमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, कोई क्रीम नहीं लगानी है। अगर हाँ लगा सकते हैं तो पानी डालने के बाद हम जो एक SOS क्रीम आती है जिसको सभी जानते हैं, जले हुए इस्तेमाल होती है, वो घर में हमें इमरजेंसी के लिए रखनी भी चाहिए, हम उसको लगा सकते हैं। और एक साफ सूती कपड़ा, अब सूती कपड़ा कहाँ से ढूंढेंगे? तो सबसे आसान है, आप दुपट्टा ले लीजिए, वो सूती का होता है, उसको कवर करके और उसको फौरन मेडिकल कॉलेज या जो भी आपके पास में नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पे आप उसको पहुँचाएंगे। उसके अलावा जो काम करना है आपको, जैसे अभी सबसे पहले उस आग में से हटाना है उसको, उसके कपड़े फौरन उतार देने हैं। और जैसा हमने आपको बताया, फौरन एक सूती कपड़ा लेकर उसको कवर करेंगे, पानी पिएंगे और उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, अब हम हॉस्पिटल पहुंच गए, अगर ये सिचुएशन हमारी कहीं बाहर आ जाती है, जैसे हम बस में सफ़र कर रहे हैं, इसमें हम एक चीज़ समझ सकते हैं, ये आप सिलेंडर देख रहे हैं छोटा सा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ये 1000 से 2000 के बीच के रेंज का आ जाता है। इससे हम सबको चाहिए कि हम अपने घर में एक प्रिकॉशन के लिए सिलेंडर ज़रूर रखें।
और ये समझिए एक तरीके से ये रामबाण है, यानी कि हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। विद इन सेकेंड इसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल कर लिया फौरन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के हमें इसका इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आग फौरन ही बंद हो जाएगी, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे सिलेंडर में आग लगी है, चाहे कपड़े में आग लगी है। ये हर तरीके की ABC टाइप का सिलेंडर होता है, इसको बुझाने में ये सक्षम है पूरी तरीके से। अब इस सिलेंडर को हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। एक छोटा सिलेंडर आपको बस में लगा हुआ नजर आएगा, इसको आप अपने घर में रख सकते हैं, आपको कार में रख सकते हैं, आप हर जगह सिलेंडर को कैरी कर सकते हैं और किचन में रख सकते हैं। ये इसका लॉक हटाया, ये एक पिन होती है जिसको हम निकाल देंगे और सामने से एरिया खाली कर लेंगे। अब हमें चलाना कहाँ पर है, हमें पहले वो देखेंगे, और जहाँ से आग निकल रही है, आग फैल रही है, हम वहाँ पे नहीं चलाएंगे, जहाँ से आग निकल रही है हम उसकी तरफ इसकी पोजीशन करेंगे और इसको वहाँ पे डाल। जैसे अगर आग यहाँ से निकल रही है तो हम इसको इसके ऊपर चलाएंगे, आग यहाँ तक फैल रही है तो यहाँ नहीं चलाएंगे, इसके ऊपर चलाएंगे। ये और ये बहुत ही ठंडा होता है, इसे हम ये आपने जैसे सामने चलाया तो हमें इसका ध्यान रखना है कि इसका जो फेस होगा वो आपको सामने करना था, ठीक है, किसी के ऊपर नहीं। और ये इतना ठंडा होता है कि किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। ये हो गया छोटा सा सिलेंडर। अब अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर है या किसी पब्लिक प्लेस पर है, किसी बड़ी जगह पर है, तो वहाँ पे आपको ये सिलेंडर रखे हुए नजर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसका हमारी ड्यूटी थोड़ी है, मेडिकल कॉलेज जले तो जले, हमें तो खुद निकल के भागना है। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आग बुझाने वाली टीम आती है वो तो देर में आएगी, उससे पहले वहाँ पे जो भी प्रेजेंट है हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ताकि हम इसको जो है इस्तेमाल करें। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत ही आसान है, बहुत थोड़ा हैवी होता है, इसे हमें हाथ में नहीं उठाना है। इसको हम पहले तैयार करेंगे, इसको सिलेंडर को उठाएंगे बिना किसी से बिना पूछे, इसकी हम पिन निकालेंगे। ये रेडी हो गया, सामने करिएगा। ये विद इन सेकेंड आपको बुझा देगी, सिर्फ 15 सेकेंड ही सिलेंडर चलेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के चलाना है। अगर आग बहुत ज्यादा फैल गई है तो जहाँ पे रास्ता है आप वहाँ पे निकालते जाएंगे, रास्ता क्लियर करते जाएंगे और खुद भी वहाँ से निकलेंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर कहीं आग लग जाए, ये देखिए अपना हाथ हटा लो, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ तो एकदम प्रेशर लगेगा। ये देखिए ये प्रेशर उस पे नहीं गया। ये कितनी भी बड़ी से बड़ी अगर सिलेंडर में भी आपकी आग लगी है किचन वाले में, तो ये विद इन सेकेंड उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से बनाया गया है। ये तो ये आपको हर जगह नजर आ जाएंगे, लेकिन हम सबको पता होना चाहिए कि इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई एक्सपर्ट जब तक आएगा तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो आपने देखा सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे करना है। अब अगर आग लग गई है, आग आपने बुझा दी और वहाँ पे बहुत धुआं फैल चुका है चारों तरफ, तो हम वहाँ से कैसे निकलेंगे। वहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके हाथ में जो भी रुमाल है या जो भी कपड़ा है, आप उसको गीला करेंगे, उसे फोल्ड करेंगे और उसको अपनी नाक पे इस तरीके से उसको फेस को कवर करके आएंगे ऐसे। इससे क्या होगा, जो धुएं में जो लोगों की ज्यादातर डेथ होती है, जब बड़ी जगह पे कहीं आग लगती है और लोगों की जो मौत होती है वो आग से कम होती है और धुएं से ज्यादा होती है, क्योंकि उस धुएं के अंदर बहुत ही जहरीली गैस होती है जिसे नाइट्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जो बहुत ही जहरीली होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें गैसेज होती हैं। तो उससे जो हम अगर ये गीला कपड़ा मुंह में रखकर आएंगे तो वो एक फिल्टर का काम करता है और जो भी गैस होती है वो बाहर रह जाएगी और आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जिससे आप अपनी लाइफ को या होने वाले नुकसान को, अपनी बॉडी को, अपने आप को हम बचा सकते हैं। उसको कवर करके सबसे पहले आपको वहाँ से निकल जाना है, सेफली लोगों को बचाना है। वहाँ पे जो जलने वाली चीजें हैं उसको हटाना है ताकि आग फैलने से हमें बचाना है। अगर घर के अंदर कहीं पे भी आग लग चुकी है और आपने आग पे कंट्रोल कर दिया है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो गैस से आग लगती है, गैस चारों तरफ फैल चुकी होती है और वो तो इतनी सेंसिटिव होती है कि एक जरा सी चिंगारी उसको बहुत ही भयंकर रूप दे सकती है। इसलिए आप कोई भी बटन ना तो ऑन करेंगे उस टाइम, ना ही बंद करेंगे। बस हाँ, अगर किसी वजह से जो
इलेक्ट्रिसिटी की अगर वो है आग लगी है तो आप उसको बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहाँ से भी है उसको बंद कर देंगे। बस इसके अलावा अगर कोई और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये आई होप, हमने उम्मीद है कि सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, अपने घर में इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम हर रोज़ केसेस देखते हैं कि जले हुए बच्चे, जले हुए जो फीमेल होती है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आती है। और सबसे जो हमने ये टॉपिक इसलिए हमने डिसाइड करे थे क्योंकि जो हमारी इंडिया की जो सिचुएशन थी, सभी जानते हैं जो इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई चल रही है, जो शायद अभी तो शांत है और हम उम्मीद करते हैं कि वो शांति रहेगी, लेकिन जो सिचुएशन थी उसमें जो जिस तरीके से बॉम्ब गिराए जा रहे थे और जिस तरीके से जो हालात थे, राजस्थान में तो बहुत ही बुरे हालात थे, तो उससे लड़ने के लिए हमें ये सारी चीज़ें, हमें आग से कैसे बचाव करना है, अगर कहीं पर बॉम्ब गिर गया, धुआं हो गया, हम वहाँ से कैसे निकलेंगे, हमें इस सिलेंडर का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही यूज़फुल है और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इन चीज़ को अप्लाई करना चाहिए ताकि हम खुद सुरक्षित रह सकें, अपनी फैमिली को हिफाजत से रख सकें, अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा कल देके जा सकें। थैंक यू। सब कुछ कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कॉमन टॉपिक उन्होंने चुना जो आए दिन हम लोग डेली अपने हॉस्पिटल में अपने चारों तरफ देखते हैं, और उन्होंने भी बहुत जोर दिया है कि हम लोग जो जनरली देखते हैं कि पेस्ट लगा के, हल्दी लगा के और क्या जो भी घरेलू उपचार करते हैं वो ना करें, इससे ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा संभावना होती है, फायदे कम होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। मैं अपने प्रेसिडेंट मिस्टर सजाउद्दीन से कहूँगी कि वो आके सबको थैंक यू बोले और इस मौके पर सबको शुभकामनाएं दें। आज नर्सेज इंटरनेशनल नर्सेज डे के मौके पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन और फायर सेफ्टी का और ये दोनों प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है उस इमरजेंसी कंडीशन में ये सब लोग जान जाएं कि ये क्या होता है। जैसे कहीं घर में या कहीं बॉम्ब गिरा, जैसे अभी आपने देखा होगा पंजाब में या आग लग गई घर में, तो सबसे पहले तो जैसे ही आग लगी तो आपको आग बुझानी चाहिए जहाँ से आग लग रही है वहाँ से, और उसके बाद गीला कपड़ा मुंह के ऊपर लगा ले जो कि फिल्टर का काम करता है। उससे क्या होता है कि आप लोगों की जान बच सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मैं आप सब लोगों का थैंक यू बोलता हूँ।